क्या शिक्षक ईद मना पाएंगे? तो हम आज आप लोगों के बीच में, देखिए हम कभी किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर काम नहीं करते हैं। हम आप लोगों के बीच में माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। काफी देर तक हमारे साथ वार्ता चली उनकी, हमारे शिष्टमंडल के साथ, और उन्होंने आज मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं ओल्ड सचिवालय में, सभी पदाधिकारी पुराना सचिवालय में मुख्य सचिव महोदय के साथ बैठक में है। वहां पे डायरेक्टर प्राइमरी और तमाम पदाधिकारी भी हैं। वहां पर बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी ने डायरेक्टर साहब को फोन लगा करके कहा कि ईद के पहले भुगतान करना सुनिश्चित कीजिए और इसकी जानकारी आप पुराना सचिवालय से लौट करके हमको दीजिए। तो ये संजीदगी के लिए हम शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि चलिए कम से कम हम लोग गए तभी सही, लेकिन आपने यह संजीदगी दिखाया, इसके लिए हम तमाम शिक्षक की तरफ से धन्यवाद। लेकिन भुगतान होना चाहिए ईद के पहले हर हालत में। यह बात हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहा और पुनः हम कह रहे हैं कि ईद के पहले, तो आप विश्वास रखिए ईद के पहले भुगतान होगा। लेकिन डिमांड वाला जो मामला है वो अपने जिला से आज के आज अभी लाइव से 10 मिनट में हटिएगा और बना करके भेज दीजिए यहाँ पे। अब आते हैं शिक्षा मंत्री जी के बाद, हम लोगों ने अभी बात रखा कि पूरा विजिट चला रहे हैं, पूरा विजिट चल रहा है। हम लोग विजिट का स्वागत करते हैं। शेयर कीजिए, जरूरी बात बता रहे हैं, सब लोग जुड़िए। हम बोले हैं माननीय मंत्री जी से कि आप रोज विद्यालय विजिट करवाइए, आप महीना में करवाइए, आप बुध को करवाइए, आप शनिवार को करवाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षक हाई स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल तक प्रतिदिन समय पर जाते हैं और समय से आते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे कैसे, ये बात हम लगातार आज जब से राइट टू एजुकेशन लागू हुआ है हम बात करते रहे कोर्ट में, सड़क पर और सरकार से। हमने आज माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहा कि अप्रैल शुरू हो गया है, नया सत्र शुरू हो गया है, अभी ना किताब का ठिकाना है ना कुछ पता है विद्यालय में। ऐसे में आप जाके निरीक्षण करके शिक्षक पर अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन जवाबदेही से सबको लेना पड़ेगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस मुद्दा को काफी सकारात्मक दृष्टि से लिया और सामने में संबंधित पदाधिकारी को फोन पर बात करके और अप्रैल माह में ही बच्चों को किताब की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इसलिए आप लोग भी निश्चिंत हो जाइए। और एक चीज बता देते हैं, चारों तरफ से जो हमारे पास समस्या आपका आ रहा है उसका समाधान कराएंगे, गारंटी के साथ आपको वचन देते हैं। दूसरा बात बोल रहे हैं कि अभी हम एकमात्र अपील आप लोग से कर रहे हैं, हर परिस्थिति में आप जैसे विद्यालय नियमित रूप से जाते हैं वैसे विद्यालय नियमित रूप से जाइए, किसी के भी बहकावे में मत रहिए। सरकार का अगर इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन चलता रहे, लेकिन हम आप लोग से, हमारा संगठन, हमारे शिक्षक पर कोई उंगली नहीं उठना चाहिए। सरकार को जितना जांच करना है करे, हम इस पर आगे क्या बात किए वो भी बताते हैं। लेकिन फिलहाल 2 टूक अभी हमारे काफी तादाद में हजारों भाई जुटे हैं। मैं एक बार कहता हूँ सारे बिहार में मेरा मैसेज कर दीजिए कि लगातार आपको स्कूल में समय से जाना है। कहीं से भी हम किसी मीडिया से नहीं सुनना चाहते हैं कि कोई भी टीम गया और वहां शिक्षक किसी भी कारण से विलंब से पहुंच रहे हैं या नहीं। हम जानते हैं, हम आप लोगों का धैर्य का भी सम्मान करते हैं कि आप लोग विपरीत से विपरीत परिस्थिति में समय पे विद्यालय जाना और समय के बाद विद्यालय से आने के कार्यक्रम को जारी रखे हैं। सरकार इसको खाली जानना चाहती तो जाने, लेकिन आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप जितना, माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम कहे हैं कि सर आप जितना जो करना है करिए, लेकिन हमको राज्यकर्मी का दर्जा और नियमित शिक्षक का दर्जा आप देना पड़ेगा और दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है धैर्य रखिए, करेंगे, सकारात्मक वार्ता हुई है। पूर्ण वेतनमान से लेकर राज्यकर्मी की दर्जा तमाम चीजों पर सकारात्मक वार्ता हुई है। अब अगर कोई झूठ बोलेंगे तो ऐसा थोड़े है हम लोग किसी तरह से कमजोर हैं, लेकिन आज जब पूरे बिहार में इंस्पेक्शन चल रहा है और हम समस्या से ग्रसित हैं, उस दौरान भी अगर हमारा सरकार के साथ सकारात्मक वार्ता हो रही है तो आप लोगों को मजबूती से अपने कर्तव्य पर डट जाना चाहिए। सब लोग समय से स्कूल जाइए, कोई संघ संगठन नहीं, कोई नेतागिरी नहीं। स्कूल जाना है, स्कूल के बाद ही, अब जैसे अभी हम लाइव हो रहे हैं, आज मॉर्निंग स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग लाइव से जुड़ेंगे। अभी डीओ डीपीओ को फोन करेंगे, काम करवाएंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन आप स्कूल समय पर जाइए। इसके पीछे कई कारण है, मैं बहुत सारा चीज सार्वजनिक रूप से नहीं बोल पा रहा हूँ और आप स्कूल जा रहे हैं, मैं थोड़े अपील कर रहा हूँ। कोई शिक्षक समय पर नहीं जाए तो उसको कहा जाए कि नहीं जाता है। आप तो समय पे जाते हैं, समय के बाद स्कूल से आते हैं, इसलिए हम पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि जो भी लोग जो चीज समझ करके इंस्पेक्शन कर रहे हैं हमको उससे कोई लेना। मेरा सब भाई समय, सब बहन समय से जा रही हैं, समय से आ रही हैं, बस हमको यही समाचार कहीं से नहीं आना चाहिए
कि कोई गए तो आप समय पे नहीं मिले, और खूब मनोयोग से पढ़ाइए। हम बोले हैं कि शिक्षकों की समस्या का समाधान हम जान की बाजी लगाकर कराएंगे, लेकिन बच्चों के पढ़ाई के साथ कभी कोई समझौता नहीं होगा। बच्चा का पढ़ाई आप पूरे मनोयोग से करिए। आप धीरे धीरे ही सही निरंतर विकास कर रहे हैं। 1500 से सफर शुरू करके 4000 से शुरू करके 9000 से शुरू करके 13000 से शुरू करके 5200 का वेतनमान से शुरू करके आज पूर्ण वेतनमान और राजकर्मी की दर्जा और पुराना पेंशन भी आपको मिलेगा। यह वचन देता है। 24 डेडलाइन निर्धारित है 2024 के बाद पूर्ण वेतनमान और राजकर्मी का दर्जा। लेकिन वर्तमान समय में जो इंस्पेक्शन चल रहा है उसमें हम कोई निगेटिव समाचार मीडिया के माध्यम से नहीं सुनना चाहते हैं। ये मेरा वचन आज आप लोग से लेने आए थे लाइव करके, और आपको बता देते हैं कि आपका पूरा वार्ता हुई है। बकाया वेतन जो हम लोगों का सरकार के ऊपर 2000 करोड़ है पूरे जिला में, जमुई में 35 करोड़, किसी जिला में 100 करोड़, किसी जिला में 85 करोड़, ये तमाम बकाया पर भी संज्ञान में लाया गया है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो 10 मुख्य समस्या है उसका आप हमको रिटर्न में लिख करके दीजिए। अभी जो दे रहे हैं उसके अलावा अभी देखिए सबसे बड़ा बात आप समझ लीजिए, 8 साल के अनुभव की बाध्यता को उनको हम समझाए हैं। चाहे वह दक्षता पास शिक्षक हो या टीईटी पास शिक्षक हो, सब मेरिटोरियस को एचएम बहाली में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर उनसे काफी अच्छा चर्चा हुआ है। उनको हमने रिटर्न में काफी मजबूती से नियमावली का खंडन करते हुए अपना तर्क रखे हैं। वह तर्क उनको समझाए भी हैं। उन्होंने कहा है कि विचार करेंगे। हमारा काम है सार्थक प्रयास करना, और प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए के अनुभव की बाध्यता, अभी देखिए बहुत बिहार के भाई चिंतित थे समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। समय बढ़ गया ना, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। अभी अब क्या है ना कि बहुत सारे भाई तुरंत में कोर्ट चले जाते हैं और सरकार को एक बहाना मिल जाता है किसी भी मुद्दे पर कि आप कोर्ट में हैं, कोर्ट का जो निर्णय होगा तो उसको माना जाए। तो देखिए हर चीज के लिए पहले लड़िए, पहले अनशन करिए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए, घेराबंदी कीजिए, तुरंत में कोर्ट मत चले। नहीं तो मेरा मोबाइल का रिंगटोन बजा लीजिए। मेरा मोबाइल फेसबुक पर नंबर है, देखिए क्या रिंगटोन बजता है। अंधा कानून है, गाना है ना फिल्म में, क्या बजता है मेरा मोबाइल? अंधा कानून है, अंधा कानून है। तो भाई ठीक है, आग पर पट्टी बंधा है कानून में, फिर भी हम लोग अरे संघर्ष पर भरोसा रखिए। संघर्ष पर तो सुप्रीम कोर्ट तक गए, सीना में खंजर घोप दिया गया। सीना में करोड़ों रुपया बिहार का शिक्षक का करोड़ों करोड़ डूब गया। इधर से चंदा दिया, उधर टैक्स वाला पैसा से सरकार लड़ाई लड़ी, वकील को खड़ा की, सब पैसा डूब गया। संघर्ष के बदौलत यहाँ पहुंचे हैं, और संघर्ष के बदौलत ही राजकर्मी और पूर्ण वेतनमान पर हम पहुंचेंगे। हम अपनी तमाम बहनें जो जुड़ी हुई हैं या जो घर में है उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आपका स्थानांतरण शीघ्र शुरू होगा। आज सकारात्मक वार्ता हुई है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं, आपका भाई और तमाम भाई जो भी स्थानांतरण के इंतजार में है, हम आपको यह अप्रैल है वो ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया होनी है, पारदर्शी तरीके से होनी है। तमाम बहन अपने हमारे बिहार के 2 लाख बहनों को और सभी भाई को यह संदेश पहुंचा दीजिए कि स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ होगी। तमाम तैयारी कर ली गई है। शिक्षा मंत्री जी आज इस पर बोले हैं कि जल्दी प्रारंभ होगी। दूसरा है क्या, हम इस पर पूरा पैना नजर बनाए हुए हैं। मई से जून तक आप लोग का सबका स्थानांतरण हो जाएगा। मई में यह प्रक्रिया प्रारंभ होगा। हम लोग शिक्षा मंत्री जी से और विभाग के साथ सकारात्मक वार्ता कर रहे हैं। बहुत कमियां हैं विभाग में, बहुत कमी है, उसके लिए आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन जब लड़ाई का समय आएगा तब लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों को जिस तरह से काम आपका निकलवाना है उस रास्ते पर चलकर काम निकलवाना है, और फिर जब सड़क पर उतरने के लिए पहले विनती का दौर जारी रहेगा। विनती में अगर हम लोगों को नहीं सुना गया, नहीं समझा गया, तो फिर सड़क पर जनसैलाब उमड़ेगा और उसको भी देख लेंगे। इस बात के लिए बहन निश्चिंत रहिए, आपका मई से जून तक स्थानांतरण हो जाएगा, और उसके लिए हम पूरी गंभीर। आप लोग ये सोचते हैं कि सब चीज पर इनका ट्वीट आता है, इनका देखिए जो काम विभाग कर रहा है उसको गति प्रदान करने के लिए हम लोग बहुत चीजों को बर्दाश्त भी करते हैं। समय आने पर, आज समय आया है, बुलंदी से आपको कह रहे हैं कि आपका स्थानांतरण शीघ्र होगा। दूसरा बात आप समझ लीजिए कि आपका जो जितना भी जिला में जो हमारा भाई बहन का यूटीआई क्या है, यूटीआई क्या करते हैं, ईपीएफ के पैसा में जो गड़बड़ी बढ़ता जा रहा है ना, बहुत सारा जिला में काट लिया, उसका अकाउंट से वो नहीं दिया, उस पर आज विभाग के अधिकारी से बातचीत हुई है, कठोर कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय अनियमितता है ये, वित्तीय अनियमितता। आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक का बहाली के लिए जो अनुभव है उसको हम बता दिए हैं।
और अंतर जिला स्थानांतरण 15% का जो वृद्धि है, जहां नहीं मिला है वहां पर जो वेतन जाएगा उसके साथ मिलेगा। हर चीज पर आज हम लोग 29 सूत्री मांग पर हम लोग बात किए हैं और तमाम जो कालबद्ध प्रोन्नति हो या जिनका जो 8 साल के बाद उनको प्रधानाध्यापक ग्रेड में, सब चीज पर बात